वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है। जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं ना यूएई वीज़ा के लिए, एक भी पॉइंट मिस रह गया तो आपके जितने भी पैसे लगे हैं वो सारे वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और एंड में मैं बताऊंगा हमारा कितना खर्चा आया जब हम घूमने गए और आप कितना बजट लेके चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। अभी रिसेंटली मैं गया था 1 महीने पहले यूएई, और तब मैंने अप्लाई किया था यूएई वीज़ा के लिए और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। मेरा पहली बार तो रिजेक्ट भी हो गया था वीज़ा। तब मेरे को पता चला कि जो बाकी लोग हैं जो नए अप्लाई कर रहे हैं उनको रूल्स का पता ही नहीं है अभी कि नए रूल्स क्या आए हैं 2025 के अंदर। अभी जो मैंने सारी वीडियोस देखी ना वो मेरे को बिल्कुल काम नहीं आई और मेरा लॉस भी हो सकता था, और अभी लॉस हो भी रहा है कई लोगों का। जैसे इमिग्रेशन पे 2 लोगों को रोक लिया था, उनको बोर्ड नहीं करने दिया वहां से, कि उनका तो पैसा वेस्ट ही हो गया एक हिसाब से। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि सही तरीका क्या है यूएई वीज़ा लगाने का। तो ये वीडियो होने वाली है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड। पहले पार्ट के अंदर रहेगा होटल और फ्लाइट बुकिंग आप कैसे सस्ते में बुक कर सकते हो। काफ़ी तरीके हैं जिनसे आप बहुत पैसे बचा सकते हो। और साथ में रहेगा वीज़ा प्रोसेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो कंप्लीट ये वीडियो रहने वाली है 2025 में कैसे अपने को अप्लाई करना है यूएई वीज़ा के लिए। दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि करेंसी एक्सचेंज, ठीक है, आईएनआर से एडी के अंदर अपने को करवानी पड़ेगी। और साथ में इमिग्रेशन पे आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं तो उनका ढंग से आंसर देना बिना घबराए, वरना आपको नहीं जाने दिया जाएगा यूएई। तीसरे पार्ट में रहेगा जैसे ही आप यूएई पहुंच गए, अबू धाबी एयरपोर्ट होगा या फिर होगा दुबई एयरपोर्ट, तो वहाँ पे जाके आपको सिम का क्या प्रोसेस रहेगा। ट्रैवलर्स जैसे जाते हैं तो उनको सिम की बड़ी दिक्कत आती है और वहाँ पे काफ़ी महंगे है रिचार्ज इंटरनेट के, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा फोर्थ में टोटल बजट कितना लेके चलो आपके कितने पैसे लग सकते हैं दुबई के टूर के लिए। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको फ़्लाइट कैसे बुक करनी है, और वो भी सस्ते में। वैसे तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे फ़्लाइट बुकिंग के लिए, मेक माई ट्रिप सबसे फेमस है, पर मैं आपको उसका नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको स्काई स्कैनर का। स्काई स्कैनर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आपको बढ़िया चीपेस्ट फ्लाइट प्रोवाइड करता है। तो अभी आ जाओ सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको गाइड करता हूँ कैसे आपको बुक करनी है। स्काई स्कैनर सर्च करो, ऊपर ऊपर जो पहला आपको शो कर रहा है चीप फ्लाइट स्काई स्कैनर, इस पर आप कर दो क्लिक। अब जैसे मोस्टली लोग क्या है कि जाते हैं मुंबई या दिल्ली से, और यही बेस्ट रहती है, यहाँ से फ़्लाइट सस्ती मिलती हैं। आप जब भी बुक करो ना फ़्लाइट तो आप हमेशा 10-15 दिन का गैप रखो, ठीक है। जैसे आपको घूमने के लिए जाना है, ये वीडियो ओनली उनके लिए रहने वाली है जो घूमने के लिए जा रहे हैं दुबई। आज तारीख है 20 फरवरी, तो मैं इसके अंदर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 1 तारीख को अपने को यहाँ से दिल्ली से जाना है और रिटर्न फ़्लाइट अपनी रहेगी 7 तारीख को, ठीक है। जब मैंने फ़्लाइट बुक की थी ना, मैंने एक स्टॉप लिया था यहाँ से दिल्ली से, तो डायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी, बट आते टाइम मस्कट के अंदर स्टॉप था ओमान में। तो उससे क्या है कि बहुत सस्ती पड़ गई मेरे को फ़्लाइट, लगभग 27,000 की पड़ी थी। अभी जो रेट चल रहे हैं देख सकते हो, चीपेस्ट पे आपको बढ़िया फ़्लाइट मिल जाएंगी। तो ये देखो एयर इंडिया की है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, और ये आपको पड़ेगी 44,000 की। पर ये काफ़ी महंगी है, मैं इन्होंने ऐड चला रखी है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको अगर सस्ते में ट्रैवल करना है तो ये एक दूसरा ऑप्शन है अपने पे 28,000 का, ठीक है। तो 28,000 के अंदर आप ये बुक कर सकते हो और रिटर्न फ़्लाइट हो जाएगी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। वरना आप डायरेक्ट पे जाओगे ना तो आपको 35 से 40,000 के अंदर फ़्लाइट्स देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं अपन होटल बुकिंग आपको कहाँ से करनी है। तो होटल बुकिंग के लिए 2 प्लेटफॉर्म है, एक है एगोडा, एक है booking.com, जहाँ पे आपको बहुत सही रेट्स के अंदर आपको होटल्स मिल जाएंगे, और मैं भी यही यूज़ करता हूँ जब भी ट्रैवल करता हूँ। अब ये तो हो गया होटल बुकिंग और फ्लाइट का। अब आपको बता देता हूँ यूएई वीज़ा आप अप्लाई करोगे ना तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए, और फ्लाइट बुकिंग है ना वो भी कंफर्म्ड होनी चाहिए। डमी फ्लाइट टिकट्स या होटल बुकिंग नहीं चलेगी, ये कर मत लेना, वरना आपका हो जाएगा वीज़ा रिजेक्ट। ये हो गया। अब आपको बताता हूँ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है आपने। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास वैसे तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेक माई ट्रिप से ही अप्लाई कर सकते हो, अटलाइस से भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही थी कि मैंने इन ऐप्स पे ट्रस्ट कर लिया, खासकर अटलाइस पे। तो अटलाइस से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ 7 दिन के अंदर तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। तो मैंने सोचा सही है,
और अप्लाई कर देते हैं इससे। तो बढ़िया लग रही थी एप्लीकेशन, और मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे तो बहुतों लोगों ने स्पॉन्सर वीडियो बना रखी थी वो, अब मेरे को पता चल रहा है क्योंकि उनकी सर्विस बहुत घटिया है। तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, लगभग टोटल 70,000 जो मैंने फ़्लाइट पे और साथ में होटल बुकिंग पे लगाए थे वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाते। बट लास्ट में मेरे को एक सोल्यूशन मिला और जिससे मेरा वीज़ा है जो 48 घंटे के अंदर आ गया। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप सीधा अप्लाई करो या तो यूएई गवर्नमेंट की वेबसाइट से, या फिर आप जो फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हो उसमें अगर एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज या फ्लाई दुबई से आपने फ़्लाइट बुक की है तो वो भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं कि आपका वीज़ा लगवा देंगे वो। वरना आप सीधा वेबसाइट खोलो GDRFA, ये यूएई की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक फ़ोटो चाहिए रहेगी आपकी खुद की जिसपे वाइट बैकग्राउंड हो, और पासपोर्ट की फ्रंट और बैक स्कैन करवा के रखना। ये फीस क्या रहने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा के लिए, फीस रहेगी 30 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा है वो ये अवेलेबल करवाते हैं 200 AD के अंदर, और 60 डेज़ वाला 300 AD के अंदर, और 5% वेट लगेगा तो ये 200 वाला हो जाएगा 210 का, और 60 डेज़ वाला 300 AD वाला हो जाएगा 315 का। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त है दुबई के अंदर तो वो अपनी एमिरेट्स ID से आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से, वहाँ का अलग प्रोसीजर है। ज़्यादा लोग तो हैं जिनका वहाँ पे कोई नहीं है, उनको सिर्फ घूमने जाना है, तो अपन इस पर ही फोकस करेंगे। और 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। यहाँ पे 2 ही वीज़ा देखने में मिले हैं आपको, 30 दिन या 60 दिन सिंगल एंट्री। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो यहाँ से आप स्टार्ट एप्लीकेशन करके आपको रेडी रखना है पासपोर्ट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी इसके अंदर, और साथ में आपको रेडी रखना है होटल बुकिंग, अपनी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें इसमें लगानी पड़ेगी। आपको बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं ये, अगर इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो, ठीक है। इतना रहने वाला है। ये बात होगी अपने दुबई वीज़ा के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब 3 चीज़ें कवर होगी इसके अंदर ही, पहले पार्ट के अंदर। अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो अकबर ट्रैवल से, ठीक है। उनका भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आप चाहते हो कि आपको इतना सब कुछ नहीं करना तो आप उनसे भी अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट खत्म। अब अपन स्टार्ट करें दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज आपको करवानी पड़ेगी। 3000 AED आपको चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और अगर ये आपके पास न हुए तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। यही मेन कारण था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि 2 लोग थे उनको रोक लिया गया था और उनकी फ़्लाइट का पैसा वो बर्बाद हो गया था क्योंकि उनके पास दिरहम नहीं थे। तो आपको एक्सचेंज करवा लेने हैं। अगर आप जैसे मुंबई या बड़ी सिटी के अंदर हो तो आपको वहाँ पे लोकल वेस्टर्न यूनियन वगैरह ये शॉप्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हो। वरना आप वेबसाइट से जैसे आपको खुद वो डिलीवर करने आ जाएंगे घर पे। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर मेन सिटीज़ के अंदर से हो तो बुक माई फॉरेक्स और थॉमस कुक ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बढ़िया आपको रेट मिलेगा INR से दिरहम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपको करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करवानी है। और साथ में इसके है इमिग्रेशन पे आपसे सवाल क्या पूछ सकते हैं वो। तो जैसे ही आप यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से अपना चेक इन करोगे, उसके बाद सिक्योरिटी चेक करवा के सीधा इमिग्रेशन पे जब आप जाओगे आपका रीज़न पूछेंगे, ट्रैवल का क्या रीज़न है और कितने दिन आप रहोगे। आपसे वहाँ पे कंफर्म्ड होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट बुकिंग का आपसे प्रूफ भी मांगा जा सकता है। और वहाँ पे ऐसा नहीं आप फ़ोन में मत रखिएगा, आप उसकी कॉपी निकलवा लेना, फ़्लाइट बुकिंग और साथ में होटल बुकिंग और साथ में अपना वीज़ा। तो मैंने जब बुक किया था तो मैंने किया 60 डेज़ सिंगल एंट्री वीज़ा। ये हो गई बात एक्सचेंज की। और इमिग्रेशन पे आपसे क्या पूछ सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है कि आप जब पहुंच गए दुबई एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। वो सिंपल आपका फिंगरप्रिंट होगा और साथ में आपकी फ़ोटो होगी। लगभग 5 मिनट का प्रोसेस रहता है और आपको वहाँ से एक सिम दे दी जाती है, फ्री में मिलती है वो आपको। और 24 घंटे इंटरनेट अनलिमिटेड फ्री रहता है। बट 24 घंटे के बाद वो बेकार है, कोई काम की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप जब इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे उसके बाद वहाँ पे स्टोर रहेगा DU का। DU की सिम सबसे बढ़िया होती है क्योंकि उनके जो प्लान्स है ना वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप DU की सिम प्रेफर कर सकते हो। तो उसमें आपको 50 दिरहम के अंदर 2 GB इंटरनेट मिलेगा 28 दिनों के लिए। मेरे को पता इतना इनफ नहीं है, आपको अलग से ही करवाना पड़ेगा। बट ये आप प्रेफर कर सकते हो कि 50 AED के अंदर आपको सिम भी मिल जाएगी
और 2 GB इंटरनेट भी मिल जाएगा। सिम लेने के बाद आपको ये ट्रांसपोर्ट कौन सा प्रेफर करें, मैं आपको यही कहूँगा दुबई अगर आपको ढंग से बजट में घूमना है तो आप करीम, वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे ओला चलती है ना, वहाँ पे करीम ऐप चलता है, तो करीम की टैक्सीज वगैरह या टैक्सीज तो प्रेफर करना ही मत वहाँ पे, ठीक है। आप प्रेफर करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेज हो गए, मेट्रो हो गए, तो ये बेस्ट रहेंगे। आपको जैसे होटल पे जाना है तो आप गूगल मैप्स के ज़रिए देख सकते हो कि मेट्रो से आपको नज़दीक पड़ता है या फिर आप बस से जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड सिम का थर्ड पार्ट अपना। अभी आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुबई अगर हम घूमने जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए तो टोटल कितना खर्चा आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 30,000 आप जोड़ लो फ्लाइट का, और अगर आप एक बजट होटल में रुकते हो तो आपका पड़ जाएगा वो 1 हफ्ते के लिए लगभग 20,000 तक। अगर आप ज़्यादा देने जा रहे हो तो आप काफ़ी बचा सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ सिंगल बंदे का कितना खर्चा आ सकता है। होटल का आप जोड़ लो 20 से 25,000, ठीक, ये हो गए 55,000। अब आप वहाँ पे घूमोगे भी, अगर आप मेट्रो से ज़्यादा घूमोगे तो आपको बढ़िया रहेगा, आपका उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, एनुअल पास बन जाता है वहाँ पे और उससे बढ़िया घूम सकते हो। अलग से आप एक्टिविटीज़ करोगे तो खाना हो गया, एक मील आपकी लगभग बढ़ेगी 40 से 50 AED की, ठीक है, एक टाइम का खाना, और जो इंटरनेट का खर्चा है वो भी है। वैसे तो वहाँ पे वाईफाई वगैरह लगे होते हैं, उनकी स्पीड बढ़िया नहीं होती तो आपको अलग से इंटरनेट चाहिए रहेगा, तो उसका भी रिचार्ज का अपन काउंट कर लेते हैं। तो टोटल अगर 7 दिन का अपन लेके चले हैं, डेली का खर्चा आ जाएगा आपका लगभग 5,000 रुपये, तो 35,000 रुपये वो हो गए। 5,000 में आपको बढ़िया से बढ़िया बता रहा हूँ कि बढ़िया आप खा रहे हो, बढ़िया आप घूम रहे हो, तो ये है। तो अब टोटल अपन करते हैं तो 90,000 रुपये हो गया आपके 7 दिन के। हम 3 दोस्त गए थे तो उससे भी थोड़ा खर्चा कम हुआ, बट फिर भी 1,30,000 का पड़ गया था टूर पर पर्सन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्चते हो, बट अगर आपको ढंग से घूमना है तो 90,000 रुपये आप अपनी पॉकेट में रखिएगा कि 90,000 रुपये आपके लग जाएंगे। टोटल फ्लाइट बुकिंग भी उसके अंदर इंक्लूडेड है और होटल बुकिंग भी। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, ये इंस्टाग्राम है मेरा, यहाँ पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दो और मैं पूरा डिटेल के अंदर जवाब देने का ट्राई करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं ट्राई करूँगा कि और भी आती रहें।